वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 7th का मैथमेटिक्स का इनिशियल वाले बच्चों का पेपर हुआ था, तो इस वीडियो में पूरा पेपर सोल्व कर रहा हूँ। थोड़ा ब्रीफली करूंगा ताकि बच्चे अपने आंसर मैच कर सके। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे जो है ध्यान से पूरे पेपर को देख लेना, ठीक है। मैं इसको फटाफट सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप पहले ये पूरे क्वेश्चन देख लो, ठीक है। तो वैसे तो मैंने इसमें पूरे सोल्व कर दिए हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप जो ना पहले सोल्व करके मत दिखाएं, और इससे क्या होगा पता लग पाता है कि हमें जैसे खुद आंसर सोचना है तो हम पता नहीं लगा पाते। देखो ये कह रहा है विथ जो है ना बार ग्राफ की, ठीक है। अगर यहाँ बोल रहा है कि जो दंड आलेख है उसकी जो चौड़ाई होती है वो कैसी होती है। देखो आपको पता होना चाहिए जो बार ग्राफ होता है, जब हम ऐसे बनाते हैं बार ग्राफ, तो इसकी जो चौड़ाई होती है क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसका आंसर क्या है, इक्वल, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये कह रहा है इसको भरिए, तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है 12 के बारे में 120 कौन से नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है। एक माइनस है तो लगा देंगे, तो कितना आ गया, 12 में 120 होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, दिया। फिर उसके बाद ये कह रहा है बहुलक बताना है, तो जो सबसे ज्यादा बार होगा उसे हम मोड कहते हैं। तो यहाँ पे 6 जो है 3 बार है, तो इसलिए आंसर क्या आ गया, इसका सी आ गया। फिर कह रहे -1 के ऊपर 3 पावर है। जब -1 के ऊपर 3 पावर है तो यानी कि ओड पावर है, और ओड होता है तो माइनस का 1 ही रहता है। जैसे मैंने आपको समझाया था, -1 को 3 बार लिख लो, माइनस माइनस कट गया तो कितना आ गया, माइनस का 1 ही आ गया, ठीक है। तो 5 का आंसर क्या है, बी। तो इसके बाद देखो ये कह रहा है आयत का परिमाप का फॉर्मूला बताना था, फॉर्मूला पूछ लिया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l+2 होता है। फिर ये कह रहा है आपको m की वैल्यू निकालनी है। आप बताओ m की जगह क्या रखें कि 3 से काटने पर 2 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे 6 लिखेंगे तो 3 दूनी 6, तो यानी कि m कितना आ गया, 6 आ गया। ऐसे भी कर सकते थे, नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ गया, 6। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, ये कह रहा है इसको सॉल्व करके बताना है आपको। तो देखो जब डिवाइड होता है तो मैंने आपको क्या सिखाया था, ये उल्टा हो जाएगा, और ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे के नीचे, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे। अब इसको काट दो, 2 के बड़े में 12 कौन सा नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, तो माइनस का 6 आ गया। उसके बाद ये कह रहा है यदि किसी कोण का माप 90 डिग्री से कम है तो वो क्या कहलाएगा। अगर एंगल जो है 90 से कम है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। ये कह रहा है इसको सोल्व कीजिए। देखो एक तरीका तो है कि x की जगह क्या रखें, कि घटाने के बाद 4 से गुणा करने के बाद 16 आ जाए। दूसरा तरीका यह है कि इसको सोल्व करें, ठीक है। तो सोल्व करने का तरीका क्या होता है, जैसे 4 ब्रैकेट में x - 3 बराबर 16 दे रखा है, तो आप इस 4 मल्टीप्लाई वाले को इधर ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा, मतलब बटे में चला गया, और 4 चौक 16 हो गया, और माइनस का 3 जाके प्लस का 3 हो जाएगा। x कितने का आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक है, बताओ सबसे बड़ा इंटीजर इसमें से कौन सा है। तो सबसे बड़ा इंटीजर है -1। फिर ये कह रहा है यहाँ पे घूर्णन समिति में आपको बताना, ये चीज ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो कितना होंगे, 2 ही होंगे, ठीक है। तो सेम दिखना चाहिए, रोटेशन पूछ रहा था तो 2 है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, ये कह रहा है आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आपको लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है। एरिया रेक्टेंगल का निकालना है, तो रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या था, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना था। तो 6.7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, ऊपर 2 कैरी, 4 6 24, 25 26, पॉइंट जो है 1 के बाद लग जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है आंसर 26.8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बोला था इसको बीजीय व्यंजक आपको प्राप्त करना है, मैंने आपको अच्छे से सारे समझाए थे। तो सब्ट्रैक्ट करना है जेड को फ्रॉम वाई से, तो मैंने कहा था इंग्लिश में उल्टा लिखा होता है, हिंदी में जैसा वैसा लिख देना होता है। और ये कह रहा है 10 में से वाई जेड के गुणनफल घटाओ, कितना आसान है, 10 में से वाई जेड के गुणनफल को घटाना था, ठीक है। बाकी पेपर कैसा रहा कमेंट करके बताइएगा, पूरा सोल्व कर रहा हूँ मैं, फटाफट कर रहा हूँ, जरा डिटेल में नहीं समझा रहा। तो ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है एन की वैल्यू -2 पुट कीजिए, तो जहाँ एन है वो माइनस का 2 रख देंगे, तो 4 में से 2 गए, 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एन पुट करेंगे, तो जहाँ एन है वो माइनस का 2 पुट करना है, तो ये कितना आ गया, 5 दूनी 10, माइनस का 2, तो माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई। इस तरीके से
तो ये कह रहा है ऐसे 4 अक्षर लिखे जिसमें कोई सममिति नहीं हो पाती। सिमेट्री किस किस में नहीं हो पाती? देखो सिमेट्री सिमेट्री जो है वो एफ में नहीं हो पाती, नहीं हो पाती ना, एन में भी नहीं हो पाती, और जी में भी नहीं हो पाती, जे में भी नहीं हो पाती, क्यू में भी नहीं हो पाती। तो आप कोई से भी 4 बता सकते थे। फिर ये कह रहा है 4 को किससे डिवाइड करें कि -4 आ जाए। तो यहाँ पे 16 लिख देंगे माइनस लगा के, तभी 4 आएगा। और 1 लाना है तो यही सेम नंबर उतार देंगे, बस माइनस हमें चाहिए तो ये माइनस नहीं लगाएंगे, तो इसलिए आंसर 65 आ जाएगा। यहाँ पे इस बच्चे ने गलत किया हुआ था। अभी कह रहे हैं देखो समीकरण बनाइए और उसको सोल्व भी करना है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन बनानी है, इसको सोल्व भी करना है। तो बहुत आसान है, कह रहा है कि 7 मोर देन अ नंबर इज 25, मतलब उस नंबर को x मान लो। तो नंबर को x मान लिया, तो यहाँ पर क्या कह रहा है 7 ज्यादा है x में, तो वो वैल्यू कितनी आती है 25। तो x कितने का आ जाएगा 25 प्लस के साथ माइनस का हो जाएगा, तो 18 आ जाएगा। ठीक है, कह रहे कि संख्या, देखो बहुत आसान है, कि संख्या से 7 अधिक 25 है, कि संख्या के से 7 अधिक 25 है, तो वो संख्या कौन सी होगी? तो वो 18 होगा, तभी 18 में 7 जोड़ेंगे 25 आएगा। उसके बाद ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये कह रहा है कि कौन सा फल सबसे अधिक बिका। ठीक है, इंग्लिश में देख सकते हो, हाईएस्ट सेल किसकी हुई है? देखो ये रहा पोमेग्रेनेट, तो आपको ये लिखना देना था, अनानास लिखना था पहले वाले का आंसर। कह रहा है सेब संतरे कितने अधिक बिके हैं। ठीक है, हाउ मेनी मोर एप्पल्स वर सोल्ड देन ऑरेंजेस। तो यहाँ पे एप्पल कितने हैं 30, और ऑरेंजेस कितने हैं यहाँ पे 35 है, और ये कितने 30, तो 35 में 30 गए 5। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ गई? देखो ये थे 35, ये थे 30, 35 में 30 गए 5 बचे। फिर उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है 8वें नंबर पर, तो आपको इसको सोल्व करना था। 4 की ओर 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 की ओर 0 1 हो जाएगी, 5 की ओर 0 1 हो जाएगी, तो 1 1 कितना होगा 2 × 1 कितना होगा 2 आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या 2 × 1 2 आ गया। और इसको सोल्व करना था, तो 3 को 7 बार लिख लो, सबसे आसान तरीका है, फॉर्मूले से करना, फॉर्मूले से कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। वैसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इसे 4 बार लिख दिया और फिर इसको 3 बार लिख दिया, 1 2 3 1 2 3 कट गए, 1 2 3 1 2 3 कट गए, 3 से 3 कट के बचा क्या यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 250 का 15% करने के लिए कह रहे हैं। तो 250 का आगे जगह मल्टीप्लाई 15 बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये है ना। तो ऐसे करना, तो 1 0 कट गई, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 75 का 5, ऊपर 7 8 15 30 37, नीचे 10 है, तो 0 की जगह 5 आ गया, 1 की जगह 37.5 आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दिया। देखो दोबारा करके दिखा रहा हूँ, 250 15 बट्टे में 100 है, तो 1 0 कट गई थी, तो ऊपर 25 और 15 बचे थे, नीचे 10 बचा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा 375 आया। फिर हमने 0 की जगह 5 लिख दिया, 1 की जगह पॉइंट आता है 7 और 3 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो सेम ये भी ऐसे क्वेश्चन करना था, तो 2500 मल्टीप्लाई 20 बट्टे में 100, 2 0 कैंसिल हो गई, तो 25 गुना 50, 1 0 आ गई 500 आ गया। ठीक है, इस तरीके से करना था। फिर ये कह रहा है अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ये निकालना था। ठीक है, तो बहुत आसान है, जो चीज दे रखी है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। ये कितना दे रखा है 616 दे रखा है, फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, वैल्यू यहाँ लिख दी। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 बटे में 7, आर का स्क्वायर 616, आर का स्क्वायर 616, ये 7 ऊपर चला जाएगा 22 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसे काटो। ठीक है, तो पहले आप 2 से काट लो, 2 1 2 1 2, 2 से 6 ना जाने की 0, 2 8 16। फिर 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 8 88। ठीक है, अब क्या हमारे पास बच रहा है, आर का स्क्वायर इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई में 7। ठीक है, अब इस 28 को खोल लो, 7 2 जा 14 2 जा 28 मल्टीप्लाई 7, ये स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा, ये स्क्वायर जाके रूट बन जाता है, 2 7 में से एक साथ आ गया, 2 2 में से एक बाहर आ गया, तो रेडियस आ गई 14। ठीक है,
ठीक है, रेडियस कितना की 14। फिर उसके बाद देखो ये कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन था, ये कह रहा है बीओसी की वैल्यू निकाली है। देखो ये 60 है तो ये भी 60, अच्छा बीओसी पूछ रहा है। बीओसी, ये एक लाइन बन गई, एक लाइन का टोटल 180 होता है, तो ये 120 बचा, लीनियर पेयर लगा देंगे। एओडी पूछ रहा है, एओडी, तो ये 120 है तो ये भी 120 होगा। फिर कह रहा है अगर एओसी 73 है तो इसका शीर्षाभिमुख कितना होगा। अगर ये एओसी अगर ये 73 है तो ये भी 73 होगा, आप लिख दोगे शीर्षाभिमुख 73 होगा। ये कह रहा संपूरक कितना होगा। संपूरक निकालने के लिए 180 में से 73 घटा देंगे, 10 में 3 के 7, 7 में से 0 के 7, 107 आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में भी आप एक बार देख लो, बीओसी पूछा है, बीओसी एक लाइन का टोटल 180 होता है, तो ये 60 का तो 120 का आ जाएगा। एओडी पूछा है, एओडी, तो ये 120 है तो ये भी 120 का होगा। फिर इसने बोला अगर ये 73 का तो ये कितने का होगा, बोलोगे ये भी 73 का होगा। और इसने बोला इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा, तो 180 में से 73 घटा देते सप्लीमेंट्री निकालने के लिए, तो 107 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो ये कह रहा है सीधी रेखा का कोण का योग कितना होता है, 180 होता है, इसमें 180 आ जाएगा। यहाँ पे सम ऑफ एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछ रहा था। वर्टिकल अपवर्ड एंगल क्या होता है, हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दोगे, बराबर होते हैं, बराबर आएगा यहाँ पे। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। समकोण का मान कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। समकोण में से कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये कह रहा है अगर एक एंगल लीनियर पेयर में 45 का तो दूसरा कितने का होगा। अगर एक 45 का तो दूसरा 135 का होगा, 180 में से घटा देंगे। ये कह रहा है उस कोण को क्या बोलते हैं जो 90 से ज्यादा होता है, 180 से कम होता है, उसे बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, यहाँ पे से बोलते हैं ऑब्टूज एंगल। पूरा पूरा लिख रहा है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये कह रहा है आज का परिमाप निकालिए, अगर लंबाई 40 है और विकर्ण 41 है, तो ये थोड़ा सा बड़ा, लेकिन मैं इसे ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, शॉर्ट में करा दूंगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। इसने बोला इसकी लेंथ जो है 40 है, ठीक है, और इसकी डायगोनल जो है 41 है, तो आपको पाथेस प्रॉपर्टी लगा के ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, पाथेस प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं, एच का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, ये आपकी बुक का क्वेश्चन ही है। ठीक है, बेस कितना है हमें 40 दे रखा है, पी हमें पता नहीं है, और एच कितना है हमारे को 41 दे रखा है। 41 को 41 से करोगे तो 16 से 81 आएगा, 40 को 40 से करोगे 1600 आएगा, 16 से 81 प्लस का 16 से माइनस का हो जाएगा, तो 16 से 81 में से 16 से गए 81 बचेंगे। ठीक है, और स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा, 81 का रूट कितना होता है, 9 होता है, तो ये पी हमारा 9 निकल गया। अब इसने पैरामीटर पूछा है, ये 9 है तो ये भी 9 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, तो चारों को जोड़ देंगे, तो 9 प्लस 9 प्लस 40 प्लस 40, तो 18 प्लस 80 यानी कि 98 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पैरामीटर का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो आप। ठीक है, पैरामीटर का फॉर्मूला जैसे 40 प्लस 9 करा 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये वाला फॉर्मूला पड़ा ना 2 ब्रैकेट में l प्लस 3, वो भी कर सकते हैं। ये नहीं करना तो ये और आसान है, देखो ये 90 डिग्री का है, तो ये दोनों बराबर है तो ये भी x होगा, तो ये दोनों कितने कितने के आ गए, 45 45 के आ गए। और ये 100 का है, तो ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर होंगे, 100 है तो एक ट्रायंगल 180 होता है, तो बचे 80, तो ये दोनों 40 40 के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 45 45 है और ये 40 40 है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर उसके बाद ये कह रहा है एक गत्ते का डिब्बा घनाभ के आकार का है, देखो बहुत आसान है, तो उसका जाल बनाइए। तो यहाँ पे घन का या घनाभ का आपको एक जाल बनाना है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से बना दिया। ठीक है, और ये कह रहा है अब इसका आंसर, तो फलक बताओ कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 हैं। इसमें किनारे कितने हैं, 12 होते हैं, और शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्यूबॉइड है, इसमें फेस 6 होते हैं, और इसमें एज जो होते हैं वो 12 होते हैं, और वर्टिसेस इसमें 8 होते हैं, और इसका एक हमें नेट बनाना था, तो यहाँ पे नेट आ गया, मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। ठीक है, उसके बाद देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 14 है। ठीक है, यहाँ पर इसने बोला है कि एक्स नोटबुक बेचने पर रमेश को प्राप्त कुल राशि बीजगणित में निकालो। देखो ये एक्स नोटबुक लिया इसने, एक्स मतलब हमें पता नहीं कितने लिए, एक 10 रुपए के, तो कितने रुपए की कितने लिए, 10 एक्स हो गया, इसको इससे करेंगे तो ये 5y हो गया। मतलब एक्स मतलब अगर 4 किताबें होंगी तो 40 की पड़ेंगी ऐसे, और वाई पेन मतलब हमें पता नहीं कितने पेन है, 5 है 10 है 15 है, तो
5y हो गया, टोटल रुपए इतने खर्च करे, टोटल रुपए इतने, मतलब इतने बेचने का दे रखा। तो इसका आंसर बोला x नोटबुक बेचने पर रमेश को प्राप्त कुल राशि कितनी होगी। तो इसका आंसर यहाँ पे देखो x वाला ये रहा 10x, इसका आंसर आ जाएगा 10x। यहाँ y बेचने वाला है तो y का कितना आ गया यहाँ पे 5y। और फिर ये कह रहा है नोटबुक और पेन बेचने के बाद डी की छूट देने के बाद रमेश को कुल कितने पैसे मिलेंगे, बीजगणितीय व्यंजक निकालना है। तो ये कुल बिक्री में डी छूट है, तो इसका सिंपल है, दोनों को जमा करेंगे लेकिन छूट को घटा देते हैं। तो ये आंसर था। ये कह रहा है अगर ये नहीं करना तो ये करो, अगर 5 नोटबुक है 3 पेन है तो कितने रुपए प्राप्त हुए। तो देखो अब हमें पता लग गया 5 नोटबुक है, यानी कि 5 गुणा में 10, यानी कि 50 रुपए तो नोटबुक के आ गए। पेन कितने हैं 3, तो 3 गुणा में 5 कितने हो गए, 3 गुणा में 5 तो 15 रुपये आ गए। तो टोटल कितने रुपए आ गए उसको 65 आ गए, क्योंकि इसने ये तो बोला नहीं कि डिस्काउंट दिया नहीं दिया है ना, तो सिर्फ हम इस तरह लिख देंगे 65, क्योंकि यहाँ बोला नहीं। ठीक है, इंग्लिश में देखो ये 10x है, ये 5y है, और इसके बारे में कुछ बोला नहीं है इसने। यहाँ पर x का पूछा था तो यहाँ पे 10x आ जाएगा, यहाँ y का तो 5y आ गया, और इसने बोला कि टोटल करके दिखाओ और डिस्काउंट घटा के दिखाओ। तो 10x 5y माइनस डी, और इसका आंसर मैंने बता दिया। 5 नोटबुक है, एक नोटबुक कितने की, 10 की 50 की, 3 पेन, एक पेन कितने का है 15, टोटल कितना हो गया 65 आ गया। फिर देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन था 15वां। ठीक है, देखो ये कह रहा है चीनी और नमक का कुल वजन कितना हुआ। देखो चीनी का वजन कितना है, देखो यहाँ 0.6 लिखा है, तो इसके पीछे 0 हमें अपने आप लगाना पड़ती है बेस सेम करने के लिए। और नमक का कितना वजन है 0.25, तो दोनों को जोड़ दो कितना आ गया 85, तो 0.85 kg आ गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कौन सा ज्यादा भारी है। तो देखो बच्चे इसको सोचेंगे तो गलत हो जाएगा ना, इसकी 0 लगानी थी, तो यहाँ पे चीनी लिखना था, चीनी ज्यादा भारी है। फिर ये कह रहा है इसको भिन्न में निकालिए, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, तो पॉइंट हटा देंगे, इसके नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटा देंगे इसके नीचे 100 आ जाएगा, बस ऐसे करना था। एक बार इंग्लिश में देख लो, ये कह रहा है टोटल वेट निकालो शुगर और सॉल्ट का। तो शुगर कितने के 0.6 ना लगा के 0 लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे 0.25 लगा देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 0.85 आ जाएगा। ठीक है, और मैंने ये भी सिखा रखा है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, अगर नहीं भी लगाओगे तो जब आप जोड़ने लगोगे तो आप अपने आप पॉइंट लगा दोगे। फिर कौन हैवी है, शुगर हैवी है, फ्रैक्शन में निकालो, तो 0.6 को पॉइंट हटा दिया 10 आ गया, और 0.25 को पॉइंट हटा दिया 100 आ गया। इसको काट भी सकते हो आप, जैसे अगर किसी बच्चे ने काट के लिखा ना 0.6 बटे में 10 पॉइंट लगा के 10 करा, तो 6 बटे 10 काटो, 2 3 6 2 पंजे 10, तो 3 बटे 5 आ गया, ऐसे भी कर सकते हो। और 0.25 पॉइंट हटा दिया नीचे 100 आ गया, तो 25 बटे में 100। ठीक है, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 भी किसी ने लिख दिया तो भी कोई बात नहीं। और ये कह रहा है यहाँ पे घटाने के लिए बोला, ये नहीं करना तो घटाने वाला कर सकते थे। तो चीनी में से नमक घटा दो, तो 0.60 और 0.25 घटा देंगे, 10 में 5 के 5, और 5 में 2 गए 3, 0.35 आ गया। फिर ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी था ये, भले ही किसी बच्चे अगर ऊपर नहीं समझ में आ रहा तो नीचे पढ़ के आराम से कर लेगा। कितना आसान है, करें इनमें से कौन अधिक है, बताओ कौन अधिक है। प्लस वाला बड़ा होता है तो बस 9/4 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोल रहा है इसका क्या ये रेशनल नंबर है। देखो अगर बटे में लिखा होता तो रेशनल नंबर होता ही होता है, ये ऐसा है। ठीक है, p/q की फॉर्म में दोनों इंटीजर है तो होगा ही होगा, यस हाँ लिखना था बस। फिर कह रहा है कि शाम को टैंक में पानी का स्तर ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ दे रखा था 2 लीटर कम, तो माइनस का 2 लगा देना था बस। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है ये नहीं करना, तो ये कह रहा है समतुल्य बताइए। समतुल्य मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा था कि हमेशा टेबल लिखना होता है, ऊपर का पाड़ा लिखो 9 9 9 3 18 9 3 27 9 4 36 4 दूनी 8 4 3 12 4 4 16, जो पाड़ा ऊपर लोगे वही पाड़ा नीचे लेना है। 9 दूनी 18 9 3 27, 4 दूनी 8 4 3 16 बराबर लगा दो। देखो हमने बहुत सारे निकाल दिए, 2 पूछे थे। ठीक है, इसने बोला माइनस का 2 आ गया, रेशनल नंबर इसे इक्विवेलेंट बोले तो 9 का टेबल लिख दो और नीचे 4 का टेबल लिख दो। देखो पता है इक्विवेलेंट किसे कहते हैं, काटने पर ये सेम आना चाहिए, इसलिए इक्विवेलेंट बोलते हैं। इसलिए जब टेबल सेम लोगे ना तो इक्विवेलेंट ही निकलेंगे। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट्स।